कुमुद नूर को बेनूर बना देता है। छोटे से जख्म नासूर बना देता कौन चाहता है अपनों से दूर रहना। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना। पर वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वक्त प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगा। वक्त प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगा। माता पिता सुखदारा, माता पिता सुखदारा, ये सब मतलब के। माता पिता सुखदारा, ये सब मतलब के, ये सब मतलब के। जब वक्त पड़ेगा, जब वक्त पड़ेगा, जब वक्त पड़ेगा, कोई न साथ निभाएगा। कोई न साथ निभाएगा। मत प्रेम करो इस काया से, मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगा। एक दिन तो दगा दे जाएगा।
सोमर घट की तुम याद करो। महलाज तुम्हेला छोड़ो सो मर घट की तुम याद करो। मर घट की तुम याद करो। जब आग लगेगी इस तन में, जब आग लगेगी इस तन में, जब आग लगेगी इस तन में, सब खाक खाक हो जाएगा। जब आग लगेगी इस तन में, सब खाक खाक हो जाएगा। सब खाक खाक हो जाएगा। प्रेम करो इस माया से। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगा। एक दिन तो दगा दे जाएगा। मत प्रेम करो परदेसी से, एक दिन तो दगा दे जाएगा। तुम ढूंढ न पाओगे हमको, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, ढूंढ न तुम ढूंढ न पाओगे हमको। हम जान कहाँ खो जाएंगे, तुम ढूंढ न पाओगे हमको। हम जान कहाँ खो जाएंगे, हम जान कहाँ खो जाएंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अंत कोई नहीं जाएगा, अंत कोई नहीं जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंत कोई नहीं जाएगा। मत प्रेम करो इस काया से, एक दिन तो दगा दे जाएगा। सतगुरु साहेब, ये शरीर
प्रेम के योग्य नहीं है। ये शरीर कर्म के योग्य है। इस शरीर से हमें कर्म करने में नहीं चूकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा किसी का शरीर नहीं है। एक दिन ये साथ छोड़ देगा और चला जाएगा। कोई इसको रख नहीं पाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि इस देह से इतना प्रेम ना करो, इतना मोह ना करो। इसकी सुंदरता दिन का दिन बदलती है और बिगड़ती जाती है। ये दिन का दिन हर पल नष्ट हो रहा है, विनाशता की ओर जा रहा है। इसलिए इस देह से कर्म कर लो, अच्छे कर्म कर लो। कर्म करने का ये साधन है और ये कुछ नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि एक दिन ये दगा दे जाएगा, एक दिन ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा। संसार में जितने भी संबंधी हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, माता है, पिता है, पुत्र है, स्त्री है, सब जितने हैं, और स्वयं तुम खुद अपने आप को सोच लो कि सब मतलबी है। स्वयं खुद मतलबी हो तो सब तो मतलब के हैं, सबका मतलब है, तब एक दूसरे से संबंध बना के रखते हैं, एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। स्वार्थ सबके साथ लगा हुआ है, जरूरी है। बिना एक दूसरे के किसी का काम होना नहीं, कार्य होना नहीं है, किसी का जीवन यापन होना नहीं है। सहारे की जरूरत सबको है, इसलिए सब मतलब के होते हैं। और मतलब के होने की वजह से किसी से इतना स्नेह मोह ना करें। जब वक्त आ जाता है, समय आ जाता है, तब कोई साथ नहीं देता है, सब साथ छोड़ देते हैं, सब साथ छोड़ देते हैं। जब वक्त पड़ेगा कोई साथ निभाएगा नहीं, न साथ निभाएगा। कोई भी हो, कितना भी हो, सगा हो, कुछ भी, समय बिगड़ता है किसी का तो सब हाथ खींचने लगते हैं, कोई साथ नहीं दे पाता है। इसलिए ये शरीर जो है ये कर्म करने के लिए है, इस पर कर्म करने से न चूके, इससे अच्छे कर्म कर ले। बुरे कर्म भी ना इससे करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। ये जितना ही इससे तुम अच्छा काम ले लोगे उतना ही तुम्हारे हित का होगा, नहीं तो ये एक दिन चला जाना है। इसलिए साहब कहते हैं जिन संसारिकता की वस्तुओं में तुम खोए हुए हो, जिन महलों में धन दौलत माया में तुम खोए हुए हो, ये सब छोड़ दो। छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता है कि इनसे दूर हो जाओ, नहीं। जब तक इस संसार में रहना है, ये जीवन जीने के लिए इनका साथ नहीं छोड़ना है। परंतु इनको कभी ऐसा न समझ ले कि ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। एक दिन जब ये तुम्हारी काया तुमको छोड़कर चली जाएगी तो ये दौलत तो काया के साथ ही है, काया छूटते ही ये भी छूट जाने वाली है। इसलिए सच्चाई क्या है कि जो आगे आना निश्चित है, सबके लिए निश्चित है। जो आगे आना निश्चित है वो सत्य है, उसकी याद करें। क्या आएगा? एक दिन मौत जरूर आती है।
एक दिन मौत जरूर आती है, ये किसी से अलग नहीं है, ये सत्य है। मरघट की याद करो, अर्थात उस मरने वाली घटना को देखो, उस मरने वाली घटना की याद करो जो वास्तविकता में सत्य है, आना ही आना है और कोई इससे बच न पाया है, न बच रहा है, न बच पाएगा। ऋषि मुनि सन्यासी त्यागी जितने भी हुए कोई नहीं बचे। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण महावीर जितने भी हुए कोई नहीं बचे हैं। सबको ये मौत सबकी आई है, सबको मरघट की ओर जाना पड़ा है। इसलिए ये सत्य है, असत्य नहीं है। इसकी याद जरूर रखें कि एक दिन मरघट जाना है। जब मरघट जाना है तो हम क्या लेके जाएं? कुछ अच्छी चीज लेके जाएं, कुछ अच्छे कर्म लेके जाएं, तब तो ठीक है। अगर हम बुरे कर्म लेकर जाएंगे तो फिर वो हमें तकलीफदायक होगा, वो हमारा हमको साथ नहीं निभा पाएगा, हमारे साथ नहीं देगा, हमें दुख देगा। इसलिए हम जाए तो मरघट की ओर जाए तो अच्छी कमाई लेके जाए जो हमें साथ दे। रास्ते में कमाई ही साथ देगी। यहाँ की दौलत यहीं रह जाएगी, वहां नहीं जाएगी। वहां के लिए तो कुछ चाहिए, खर्च चाहिए। आदमी कहीं भी जाता है, रिश्तेदारी जाता है, व्यवहारी के यहाँ जाता है, मेला जाता है, हाट बाजार जाता है तो जेब में कुछ लेके जाता है। तीर्थ पर जाता है तो जेब में कुछ लेके जाता है कि रास्ते में पता नहीं क्या कैसा काम पड़ जाए तो वहां कोई देने वाला नहीं है। इसलिए अरे बंधुओं, ये सोच लो कि जब इस शरीर को छोड़ करके तुम जाओगे तो वहां भी रास्ते में कुछ काम पड़ सकता है। तब कहाँ कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन तुम्हें देगा? इसलिए कुछ कमाई करके जाओ ताकि वहां भी रास्ते में तुम्हारा साथ निभा सके, कोई किसी से मांगना ना पड़े, नहीं तो भटकना पड़ जाएगा। यदि पास में है कुछ तो भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ कमाई करके लेके जाओ जो वहां साथ जाने वाले। ये कमाई नहीं जाएगी, धन दौलत ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। एक दृष्टांत याद आता है। ये व्यक्ति के तीन मित्र थे जिनमें कि वो एक मित्र से बहुत प्रेम करता था और एक से उससे कुछ कम करता था, लेकिन तीसरे से तो बिल्कुल प्रेम ही नहीं करता था। ऐसा समय आ गया कि उस व्यक्ति पर सजाए मौत का कुछ केस लग गया और ये कहा गया कोई तुम्हारा साक्षी हो, कोई सच्ची गवाही दे दे तो तुम्हें सजाए से मौत बच सकते हो। उसने सोचा कि अब मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरा साक्षी है, कौन मेरा साथ देगा। उसने सोचा कि पहले मित्र की ओर ध्यान दिया कि मेरी तो उससे बहुत ज्यादा मित्रता है, उसके लिए मैं खून पसीना एक कर देता हूं और वो तो मेरा साथ जरूर देगा। उस मित्र के पास जाता है और उससे बोलता है कि मित्र मेरे पर ऐसी संकट आ गया है कि तुम गवाही दे दो तो मैं बच जाऊंगा। उस मित्र ने कहा भाई यहाँ पे मुझसे कुछ काम ले लो, चाहे जो कुछ ले लो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ से मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता इस जगह को छोड़ करके। तो उस व्यक्ति ने कहा जब तुम जा नहीं सकते तो तुम गवाही क्या दोगे? उस मित्र से जवाब पा करके वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ कि बताइए जिसके लिए मैं इतना चाहता था, इतना खून पसीना बहाया और वही मुझे धोखा दे गया। दूसरा से तो कम है, को क्या पता नहीं जाएगा कि नहीं।
दूसरे के पास जाकर उससे पूछता है, मित्र ऐसी ऐसी घटना हुई है, यदि चलो मेरी गवाही कर दो तो मैं बच जाऊंगा। दूसरे ने कहा, ठीक है मैं तो चलूंगा, लेकिन मैं अदालत के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा, दरवाजे तक चलूंगा। दरवाजे तक मैं चलूंगा, लेकिन मैं अदालत के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने कहा, जब तुम अदालत के अंदर नहीं पहुंच पाओगे तो गवाही क्या दोगे, क्या गवाही दोगे? इसलिए तुम भी बेकार। उससे भी जवाब हो गया। तीसरे मित्र के विषय में सोचा कि इससे तो मैंने कभी ऐसा प्रेम ही नहीं किया। रास्ते चलते राम राम जरूर हो जाता था, बाकी कुछ प्रेम नहीं किया, कोई लगाव नहीं रहा। वो क्या जाएगा मेरे साथ, लेकिन फिर भी देख लेता हूं उसको भी, सजा तो है ही, देख लेता हूं। तीसरे मित्र के पास गया और उससे बोला, मित्र ऐसी घटना हो गई है, मेरी गवाही दे सकते हो तो दो तो मैं दे दो तो मैं बच जाऊंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, चलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी वहां मैं चलूंगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें सजा से बचा लूंगा। वो मित्र जाकर सजा से बचा लेता है। तो बंधुओं, ये तीन मित्र कौन है? पहला मित्र है जो यहाँ खून पसीना बहा करके तुमने दौलत कमाई है, माया कमाई है और इसको रख दिया, जोड़ी है इसको रख दिया। ये पहला मित्र है। दौलत कहाँ जा सकती है? वो जहाँ रहेगी वही काम कर सकती है, आगे कहाँ जा सकती है? दूसरे मित्र आपका परिवार है, आपके पुत्र हैं, माता है, बहनें हैं और पिता है, स्त्री है, पत्नी है। दूसरे मित्र ये परिवार है। इस परिवार को कहाँ तक जाना है? तुम्हें मरघट तक ले जाएंगे, मरघट तक ही ले जाएंगे, शमशान तक ले जाएंगे, इसके आगे ये भी नहीं जा पाएंगे। तो क्या करेंगे आगे? ये क्या साक्षी दो? तीसरा मित्र वो धर्म है जिस पर कि कभी कभी उसने धर्म कर लिया था, कभी पुण्य कर लिया था, कभी कुछ अच्छे कर्म कर लिया था, वो धर्म है। उस धर्म पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, समय आने पर कुछ कर लेता था। उस मित्र के पास गया तो उस धर्म ने कहा कि ठीक है, चलिए तुम्हारे साथ मैं चलता रहूंगा, जहां तुम्हें जरूरत होगी वहां मैं चलूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें साक्ष्य दे करके तुमको बचा लूंगा। तो बंधु, इसलिए कहा है कि धर्म पुण्य जो है ये साथ जाने वाले हैं। यही अच्छी नेक कमाई है जो तुम्हारे लिए इस संसार से काया छूटने के बाद जो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें हर संकट से बचा लेता है। इसलिए इस काया पर इतना आसक्त न हो करके इसको नष्ट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इसको भोजन नहीं देना है, इसकी तेल मालिश नहीं करना है, करना है इसकी मरम्मत करना है, क्योंकि अगर इसकी मरम्मत नहीं करोगे तो ये जल्दी नष्ट हो जाएगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए पूरी करने के लिए इसको संभाल कर रखना है। इसलिए लेकिन इस पर आसक्त नहीं होना है, इसके मोह माया में ये न सोचे कि इस पर मिट्टी न लगे, इसको कष्ट न हो, ये मत सोचे और इस काया को आसक्त न होकर इससे कर्म ले। ये कर्म करने के लिए है, कर्म के लिए है यह काया, ना कि ये देखने के लिए, ना कि ये सुंदर बना करके नुमाइश में रखने के लिए है। इसलिए इस काया से इतना प्रेम न रखें, इसने न रखें, इससे कर्म करें, अच्छे काम करें, अच्छे काम ले, यही तुम्हारा साथ देगा। इसलिए कवि कहता है कि जिस दिन हम यहां से चले जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, उस दिन क्या होगा? मरघट में लेकर के तुम्हें जला दिया जाएगा।
या दफना दिया जाएगा या जल में डाल दिया जाएगा। जलंत थुकंत गलंत 3 ही दशाएं मिलती हैं। 3 दशा में किसी न किसी दशा में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम यहां से जब जाओगे फिर तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। कहाँ जाओगे, कहाँ खो गया, कोई ढूंढ नहीं सकता है। इसलिए सत कबीर साहब कहते हैं कि ऐ साधको सुन लो, सबका यही अंत होना है। अंत में सबको यही होना है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए इस काया पे आसक्ति न रखकर इस पर अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो और दूसरों के साथ हित करें, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें। यही सबसे बड़ा धर्म है और यही धर्म तुम्हें जन्म जन्मांतर तक साथ देता है और साथ देगा। इसलिए अपने आप को संभालो। साहब का यही कहना है कि अपने आप पर विचार करो, इस शरीर से अच्छे काम ले लो और अच्छे काम करके कुछ कमाई कर लो जो आगे जाने के लिए है। यहाँ की कमाई यहीं रह जाएगी और वहाँ के लिए धर्म पुण्य सेवा भाव यही वहाँ के लिए है, उसको कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। साहब के शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा वो साहब को किसी भक्त से कम नहीं होगा। उसके साथ साहब का आशीर्वाद सदैव उसके सर पर रहता है। इसलिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब